नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। प्रदेश में फिर बढ़ी नगरीय निकाय चुनावों की सुगबुगाहट। राज्य निर्वाचन आयोग ने की चुनावी तैयारियों की समीक्षा। पार्षद चुनेंगे निकायों के अध्यक्ष। अप्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे निकाय चुनाव। सितंबर अक्टूबर में हो सकते हैं निकाय चुनाव। कमलनाथ सरकार में लिए गए फैसले पर मुहर। नगरीय निकाय चुनाव के बाद होंगे पंचायत चुनाव। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने की कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणामों की घोषणा। जिले का 100% रहा परीक्षा परिणाम। अब जिले की मेरिट लिस्ट जारी करने जिला शिक्षा विभाग को करनी पड़ रही है मशक्कत। 2 से 3 दिनों में जारी हो सकती है जिले की मेरिट लिस्ट। जिले के 23,847 विद्यार्थी हुए उत्तीर्ण। वन विभाग ने किया लक्ष्य से अधिक संग्रहण। तेंदुपत्ता संग्रहण में इस वर्ष हुआ बेहतर कार्य। जिले में लक्ष्य से 105% तेंदुपत्ता संग्रहण। हितग्राहियों को खाते में हो रहा लाभांश भुगतान। और अब समाचार विस्तार से। समाचार के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं महेंद्र अमूले। प्रदेश में पंचायत से पहले नगरीय निकायों के चुनाव होंगे। महापौर और अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली यानी पार्षदों के माध्यम से होगा। यह व्यवस्था कमलनाथ सरकार ने बनाई थी, जिसमें शिवराज सरकार ने संशोधन प्रस्ताव रखा था जो विधानसभा में पारित नहीं हो सका। इसलिए अब अप्रत्यक्ष प्रणाली यानी पार्षदों द्वारा अध्यक्षों का निर्वाचन होगा। सितंबर अक्टूबर माह में निकाय चुनाव होने के आसार हैं। अब राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियों की समीक्षा कर चुनावी प्रबंध के निर्देश दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने गुरुवार को अधिकारियों को मौजूदा प्राविधानों के अनुसार चुनाव संबंधी प्रक्रियाओं को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि सितंबर अक्टूबर में निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि कोरोना के कारण चुनाव में काफी विलंब हो चुका है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण और टीकाकरण की स्थिति के मद्देनजर निर्वाचन करवाया जाना संभव है। पहले नगरीय निकाय के चुनाव कराए जाएंगे और फिर त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव होंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चुनाव की तैयारियों से जुड़ी जो भी प्रक्रिया बाकी रह गई है उसे प्राथमिकता से पूरा कराएं। यह तैयारी पूरी होते ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। बता दें कि प्रदेश के 407 नगरीय निकायों में से 347 में चुनाव कराए जाने हैं। 60 निकायों का कार्यकाल अभी बाकी है। चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से 2 चरण में कराए जाएंगे। पहले चरण में 155 और दूसरे चरण में 192 निकायों में मतदान कराया जाएगा। इनमें सभी 16 नगर निगम शामिल हैं। चुनाव के लिए 19,955 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 3 मार्च को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो चुका है। कमलनाथ सरकार ने महापौर और अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों के बीच से कराने की व्यवस्था नगरपालिका विधि में संशोधन के माध्यम से लागू की थी। शिवराज सरकार ने इस प्राविधान को बदलकर पुरानी व्यवस्था जनता के माध्यम से सीधे चुनाव अध्यादेश के माध्यम से लागू कर दी थी। विधानसभा के बजट सत्र में इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नगरपालिका विधि संशोधन विधेयक विधानसभा के बजट सत्र में रखा था। यह पारित नहीं हो पाया। इसकी वजह से कमलनाथ सरकार के समय की अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की व्यवस्था लागू हो गई है। 24 जून 2021 को विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग को महापौर और अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने की व्यवस्था लागू होने की जानकारी दी है। 14 जुलाई की शाम माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। जारी किए गए परीक्षा परिणाम की खास बात यह रही कि प्रदेश भर में कोई भी परीक्षार्थी फेल नहीं हुआ और ना ही उसे पूरक आई। बालाघाट जिले का भी परीक्षा परिणाम 100% रहा, लेकिन जारी किए गए परीक्षा परिणामों के बाद अब जिले की मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए जिला शिक्षा विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं के परीक्षा परिणाम बुधवार शाम 4 बजे जारी कर दिए गए, जो 100% रहा। जिले से शिक्षण सत्र 2020-21 में मंडल की परीक्षा में 953 प्राइवेट एवं नियमित 22,894 सहित कुल 23,847 विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। इस बार का रिजल्ट बिना परीक्षा के विद्यार्थियों को उनके वैकल्पिक मूल्यांकन के आधार पर तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं का परिणाम शैक्षणिक वर्ष के दौरान आयोजित हुई अर्धवार्षिक प्री बोर्ड परीक्षा, यूनिट टेस्ट और आंतरिक मूल्यांकन में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। किसी छात्र के न्यूनतम पासिंग मार्क्स 33% भी नहीं आए हैं तो उसे कृपांक देकर अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। लेकिन कई छात्रों का दर्द भी छलका है कि परीक्षा होती तो परिणाम कुछ और ही होता।
प्रमोशन की तरह पास होने में उतना मजा नहीं आया। बता दें कि परीक्षा परिणामों की घोषणा होने के बाद अब जिले की मेरिट सूची जारी करने के लिए जिला शिक्षा विभाग को काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, जिसको लेकर जिला शिक्षा कार्यालय से जिले के समस्त स्कूलों से संपर्क किया गया है, जो कि 3 दिनों में प्राप्त हो सकेगी। इधर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 1 सितंबर से 25 सितंबर के बीच 10वीं व 12वीं की कक्षाओं की विशेष परीक्षा आयोजित करेगा। जो छात्र जुलाई में जारी होने वाले रिजल्ट से असंतुष्ट होंगे वह इन परीक्षाओं में बैठ सकेंगे। इन छात्रों को सितंबर की विशेष परीक्षा के जरिए अपने अंक सुधारने का मौका दिया जाएगा। परीक्षा के लिए इन्हें 1 से 10 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बता दें कि इसके साथ ही अब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 26 जुलाई से कक्षा 11वीं एवं 12वीं की कक्षाएं लगाने की घोषणा भी कर दी है। वन विभाग ने तेंदुपत्ता संग्रहण में इस वर्ष उल्लेखनीय लक्ष्य हासिल किया है। लॉकडाउन के दौरान तेंदुपत्ता संग्रहण करने में ग्रामीण अंचलों में उत्साह दिखाई दिया है और यही वजह है कि लक्ष्य से आगे निकलकर 105% तेंदुपत्ता संग्रहण जिले में हो चुका है। मुख्य वन संरक्षक नरेंद्र कुमार सनोडिया ने बताया कि जिले के उत्तर सामान्य एवं दक्षिण सामान्य वन मंडल के तहत तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। देखा जाए तो बीते 2 वर्षों से बालाघाट जिला तेंदुपत्ता संग्रहण में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। कुछ दिन पूर्व ही वन विभाग द्वारा फड़मुंशियों की बैठक लेकर तेंदुपत्ता संग्रहण से जुड़ी जानकारी साझा की गई थी। बताया गया कि 85,000 मानक बोरा संग्रहण का लक्ष्य इस वर्ष रखा गया था, जिसमें से 90,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहित किया जा चुका है। कोरोना की वजह से राशि का नकद भुगतान करने की बजाय लाभार्थियों के खातों में राशि पहुंचाई गई है। पत्ता कार्य तो हमारा पूरा हो चुका है। दोनों वन मंडलों को मिला के, जिला यूनियन को मिला के हमारे पास करीब 85,000 मानक बोरा पौधा हमें 85,000 मानक बोरा हमें संग्रहण करना था, जिसके विरुद्ध लगभग 90,000 मानक बोरा हम लोगों ने पौधा का संग्रहण किया। लक्ष्य से अधिक? हाँ, लक्ष्य से अधिक है। लक्ष्य से करीब 105% इनका भुगतान सर भुगतान इनके संग्राहकों के खाते में ही होता है, क्योंकि कोरोना काल भी है तो नगद भुगतान की व्यवस्था इस वर्ष नहीं की गई थी। संबंधितों के खातों में, संग्राहकों के खातों में राशि का भुगतान कर दिया गया। 100% भुगतान। जल आवर्धन योजना के तहत नगरपालिका 24 घंटे जल प्रदाय की दिशा में कार्य कर रही है, जिसके लिए नए कनेक्शन पूर्ण हो जाने के बाद शहरी जनता को 24 घंटे पानी मिल सकेगा। इसलिए शहर की 2 पानी टंकी से आगामी दिनों में जल प्रदाय बंद कर दिया जाएगा। जल आवर्धन योजना को पूर्ण होने में लंबा समय बीत चुका है। वहीं अब नगरपालिका 24 घंटे जल प्रदाय की कार्य योजना बना चुकी है। बताया गया कि नई पाइपलाइन से जल प्रदाय किया जा रहा है। वहीं अब MLB स्कूल के सामने बनी पानी टंकी और बूढ़ी की पानी टंकी को बंद कर कनेक्शन शिफ्टिंग का कार्य चलेगा। बताया गया है कि पुरानी पाइपलाइन से 14,000 कनेक्शन निकाले गए हैं, जिसमें से लगभग 7,000 कनेक्शन लगाए जा चुके हैं, जिनमें मीटर लगाने का कार्य भी हुआ है। इसके पूर्व 9,000 कनेक्शन थे और अब नई पाइपलाइन में सभी को पानी प्रदान करने की कार्य योजना से नल कनेक्शन की संख्या बढ़ेगी और सभी कार्य पूर्ण होने के बाद 24 घंटे पानी मिलना प्रारंभ होगा। नगरपालिका उपयंत्री ने बताया कि 24 घंटे जल प्रदाय की दिशा में कार्य किया जा रहा है। पाइपलाइन विस्तार का कार्य प्रगति पर है और नए कनेक्शन भी जोड़ी जा रही हैं। नल योजना पूर्ण हो चुकी है और पिछले लगभग 4-5 महीनों से प्रतिदिन हमारी सप्लाई हो रही है। पुरानी जो नई टंकियां बनी उनसे, जिन क्षेत्रों में पानी पहले नहीं जा पाता था वहाँ उसकी पाइपलाइन से पानी जा रहा है। और जो पहले की जो 2 टंकियां थी बड़ी, MLB और गुड़ी, इसमें पुरानी लाइन से अभी सप्लाई हो रही है। पर ये भी अभी एक आम सूचना होना है पब्लिक के लिए कि जिनके कनेक्शन पुरानी लाइन से है वो अपने कनेक्शन नई लाइन से निःशुल्क ट्रांसफ़र करवा लें। नगरपालिका भी उसको ट्रांसफ़र कर रही है और उस नीलामी वो मतलब उस सूचना के बाद प्रेस विज्ञप्ति भी जारी होना है और आम मुनादी भी होना है। उसके बाद से फिर पुरानी टंकी को बंद कर नई टंकी से सप्लाई चालू कर दी जाएगी। अभी तक कितने कनेक्शन मीटर लगाने का कार्य भी अभी हमारे द्वारा 14,000 कनेक्शन तो निकाले थे, लेकिन जिसमें से करीब 6 या 7,000 कनेक्शन पर लोगों ने मीटर लगवाए हैं। उन्होंने पहले तो बोला कि आप कनेक्शन निकाल दीजिए, हम कनेक्शन ले लेंगे। अभी कनेक्शन लेने के लिए उनको वार्डों में हमारे कर्मचारी जा भी रहे हैं
और कनेक्शन पूरे जितने निकले हैं ये हो जाएंगे तो हमारी लाइन चालू कर। मीटर होने से जितनी आवश्यकता है उपभोक्ता उतना पानी लेगा और जिससे हमारी पानी की मात्रा भी बचेगी और सबको पर्याप्त पानी मिल पाएगा। और इसका शुल्क मीटर के अनुसार होगा या नहीं, जैसा पहले चल रहा था अभी वैसा ही रहेगा। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।